हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी दिन की 3 बज गई है और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि अब मेरे को भूख लगने लगी। क्योंकि सुबह से कोई एक आ रहा है एक जा रहा है। तो अभी सर आए थे तो सर अभी गए हैं। वो उनसे क्या हमने तेल मंगवाया था सर से। तो क्या मम्मी क्या अचार डाल के लेके आए ना गाँव से, तो उसमें तेल डालना आई हूँ। और तेल भी मम्मी डाल के लेके आ जाते, पर फिर तेल क्या ढुक जाता है रास्ते में, तो इस वजह से फिर मम्मी तेल डाल के नहीं लाई। हल्का फुल्का तो डाल रखा है मम्मी ने, मतलब जो पूरा केरी डूब जाती ना इतना तेल वो डालना उसके अंदर। तो अभी तेल मंगाया था सर से, तेल लेके आए थे। तो अभी वो बेटे सर अभी गए, तो अभी मैंने तेल गरम चढ़ा दिया है। और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में फिर मैं इसमें डालूँगी। और मसाला भी कम था इसमें, तो फिर मसाला भी मिलाया है मैंने इसके अंदर। मेथी दाने और सौंफ और पीली सरसों, नमक, मिर्ची, हल्दी, मतलब सारी चीज़ें वापस से मिलाई इसके अंदर। क्योंकि मसाले बच्चे क्या मेरे चीरे नहीं खाते केरी की, मतलब मसाला ही चाहिए होता है इनको अचार का। तो फिर मम्मी को मतलब पहले ही बोल दिया था मैंने, मैं कहा मम्मी आप अचार डालो तो केरी कम डालना और मसाला ज़्यादा डालना। पर मेरे को थोड़ा मसाला कम लगा तो मसाला थोड़ा सा और मिलाया हमने फिर कल इसमें। और अभी तेल डाल दूँगी मैं ठंडा होने के बाद में। तो मम्मी पापा और अंजलि अभी वो गए हैं मेरी बहन के वहाँ पे। मेरी बहन आए थे कल कृष्णा जी, तो कह के गए थे मम्मी पापा को कि आप पधारना, जब भी पधारते हो तो पधारते नहीं हो, तो आप ज़रूर से पधारना ही। तो मम्मी पापा और अंजलि ने भी आज छुट्टी रखी है, तो तीनों वहाँ पे गए हैं मिलने के लिए। और अंजलि पापा को अभी मैंने स्नान कराया, तभी वो बाहर बैठे हैं। क्योंकि एक हाथ के थे उनकी प्लास्टर चढ़ गया, तो एक हाथ से इनसे कुछ होता नहीं है। तो अभी इनको भी मैंने स्नान करा दिया है। और अब मेरे खाना खाना है, अब निमटे हूँ मैं काम से, तो बस अब मैं खाना खाती हूँ। भूख लगने लगी मैं तो हल्की फुल्की। तो सुबह हमने जूस बनाया था खाने का, तो वो पी लिया था मैंने। अंकित भी आने वाला है स्कूल से। अंजलि शायद कल भी छुट्टी रख सकती है कि, तो 2 दिन की छुट्टी ली उसने, आज की और कल की। तो कल भी शायद तक नहीं जाएगी, परसों 2 से संडे है तो छुट्टी हो जाएगी, उसे 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। ये बैठे हैं यहाँ पे। और अभी सर आए थे, इनको सलाह दे के गए कि मतलब ये करो वो करो ये करो। तो बस ये अब इनका डिसीजन कैसे क्या होता है ये उन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, देखते हैं। 15 दिन पड़े हैं अभी। 15 दिन में देखते हैं अभी ये कैसे क्या करते हैं। अभी बिजनेस के रूप में ये अभी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ बैठे बैठे। और पढ़ने के लिए मैंने अच्छी अच्छी किताबें जो मेरे पास में पढ़ी हुई है, जैसे सवाल भी जवाब है, तो इस को मैं पढ़ूँगा। तो मैंने अभी तक पूरी पढ़ा नहीं है। और ये टाइम मैनेजमेंट है। तो वो भी अपन अगर पढ़ेंगे तो जैसा जैसा जो समय चल रहा है उसके आधार पर किताब लिखी हुई है, समय को कैसे इस्तेमाल करना है और समय कैसे आता है कैसे चला जाता है, इसके ऊपर में इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो उसको हम पढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि जो इन शब्द इनके अंदर लिखे हुए हैं, इनके शब्दों के अनुसार हम भी चलने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई है इन बुक के अंदर। और ये भीलवाड़ा से लेके आए थे जब अभी हम वहाँ पे सेमिनार था तब। हम दिल्ली से ले आए। हाँ सॉरी, दिल्ली से लेके आए थे, मैं भूल गई, मेरे को भीलवाड़ा का नाम याद आ गया क्योंकि हमारी कंपनी भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा का नाम याद आता है मेरे को बार बार। ये दिल्ली जो सेमिनार हुआ था ना, तब अंजलि और ये गए थे, तब वहाँ से बुक्स लेके आए थे, पढ़ने के लिए लेके आए थे। कभी दोनों पढ़ी नहीं क्योंकि टाइम इनको भी मिलता है, मेरे को भी मिलता है, सिलाई में इनको नहीं मिलता, ऑटो में। और अभी इनके पास में टाइम है, अभी 15 दिन है। तो मैं भी बोल रही हूँ उनको कि आप पढ़ो इनको, किताबों को पढ़ो, ताकि तीन किताबें हैं तो तीन ही किताबें पूरी 15 दिन के अंदर कवर कर लो आपने। दर्द तो हो रहा है वैसे, मतलब चोट तो होती है तो दर्द तो होता ही है, तो वो धीरे धीरे ठीक होगा। तो इन्होंने तो खाना छीन लिया, पापा ने इन्होंने साथ में छीना था। और अब मैं खा लेती हूँ खाना और थोड़ी सी देर में बाबू को भी सुला देती हूँ। पूजा पाठ अंजलि करके गई थी मुझे, तो मैंने कहा तू कर दे बेटा, मैं काम में लेट हो जाऊँगी। तो थोड़ी देर बाबू को सुलाऊँगी, उसके बाद में मैं फिर खाना खाऊँगी। ये पूरी तपेली भर के मैंने तेल गरम चढ़ा दिया है। क्या पता कितना होगा ये, 3 किलो की लमसम, 2.5-3 किलो की लमसम तो होगा मेरे अंदाज से। और हम राइस ब्राइन ऑयली खाते हैं,
और दूसरा सरसों का या फिर सोयाबीन का, मूंगफली का, तिल्ली का, ये तेल कोई सब हम यूज़ नहीं करते, बस हम राइस ब्रांड तेल ही यूज़ करते हैं। तो ये अचार में मैं यही डालूँगी। बहुत सारे सरसों का भी डालते हैं तेल, पर सरसों के तेल से फिर क्या वो अचार चिटा चिटा हो जाता है, फिर मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये तेल डालेंगे। और अचार पहले हमारे मैं ही डालती थी, पर मेरे हाथ से अब क्या हो गया कि 2 साल से अचार बिगड़ने लगा है। मैं नया नया डालूँगी तब तक तो ठीक रहेगा, या 1 महीना या 2 महीने बाद ही पूरा अचार काला हो जाता है और फिर वो खाने लायक ही नहीं रहता है। इसी वजह से अब 2 साल से मेरी मम्मी डालने लगी अचार। और ऐसा नहीं कि ऐसा भी बोलते हैं ना कि पीयर से अचार नहीं लेके आते हैं, वो ऐसा होता है। तो पीयर से मैं अचार मम्मी से बनवाती हूँ, तो मैं मम्मी को पैसे देती हूँ। मम्मी ऐसे मैं ऐसे ही नहीं बनवाती हूँ मम्मी को भी, मम्मी नहीं सारा माल मटेरियल लाया है तो मम्मी केरी लेके आए, ऐसा नहीं है। मैं मम्मी को पैसे देती हूँ तो मम्मी अचार बनाते हैं मेरे लिए। वो इतना तो मेरे को भी पता होता है कि पीयर से अचार नहीं लेके आते हैं, तो मम्मी को मैं पैसे देती हूँ। और बाकी का जो भी मेरे को उसमें कम पैसे लगते हैं तो फिर मम्मी से मैंने यहाँ पे मिलवा दिया सामान मंगवा के। और अभी तेल मम्मी आएंगे तो मम्मी के हाथ से ही मैं डलवाऊँगी अचार के अंदर। तो अभी मैं गरम कर देती हूँ तेल को। और अचार का ये डिब्बा पूरा लेके आए हैं मम्मी, ये वाला है ना, तो इसमें डालना भी तेल मेरे को, मैं डालूँगी तो फिर अचार भी मैं डाल सकती हूँ। पर क्या पता क्यों बिगड़ने लगा, आप बताना कमेंट करके भी मेरे हाथ से अचार क्यों बिगड़ने लगा है, क्या कहीं पे मतलब कहाँ पे क्या गलती होती है तो उससे अचार बिगड़ता है। गीले हाथ भी नहीं लगाती हूँ मैं, ऐसा होता है ना कि एक दो बूंद पानी भी रह जाता है किसी में तो उससे भी बिगड़ जाता है। फिर मैं बहुत अच्छे से करती हूँ काम अचार डालने का, पर फिर भी क्यों अब तक क्यों बिगड़ता है, इसी वजह से मम्मी से डलवाती हूँ मैं। आना जल्दी, उसके टाइम हो गया है बस आने का और उसको अभी तक पता नहीं चल रहा। एक बार तो वो उठ गया, उठ के वापस सो गया। मैं इसको बोला मैं कि सो मत, उठ जा फटाफट से और रेडी हो जा, तो वापस बात नहीं मानी, सो गया। अंकित हमेशा ऐसे ही करता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से छोड़ने जाना पड़ेगा मम्मी को, पापा अब जा नहीं पा रहे। पहले हमने सोचा था कि अंजलि के पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे 7-8 दिन में, बट अब तो ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब 1 महीने की गई है हमारे, क्योंकि पक्का प्लास्टर चढ़ गया है इनके हाथ पे। तो अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे और कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पक्का प्लास्टर हो हाथ पे तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। और उसको मैं बोल रही मगर बस जल्दी कर लिया कर बेटा, क्योंकि यहाँ से स्कूटर से छोड़ने जाना वो करना। इसके पापा ठेठ स्कूल छोड़ते थे इसको, और यहाँ से मैं यहाँ चौराहे पे छोड़ती हूँ, चौराहे से ये स्कूल की बस में जाता है, जो कि इसकी बस अभी हमने वो कर नहीं रखी। बस स्कूल से घर पे आने के लिए हमने बस कर रखी, बाकी जाने के लिए हमने नहीं कर रखी है। तो मैम से बोला था, प्रिंसिपल मैम से बोला हमने कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई हमारे, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप भेज देना। पर फिर भी टाइम पे से अगर अपन चले जाएं वहाँ पे तो ठीक है ना, फिर उनको भी अपन दोषी नहीं ठहरा सकते भी आप बच्चे को क्यों नहीं लेके गए। अब वो अभी तक अंदर है, उसके बस का टाइम बस 5 मिनट बचा है। अब यहाँ से चौराहे पे जाना, मेरे को 1.5 किलोमीटर इसको लेके जाना है यहाँ से, और वापस ये वहाँ रोड क्रॉस करेगा फिर बस में बैठेगा। सुबह सुबह ना मैं अंजलि की नहीं होती, अंकित की बहुत ज़्यादा परेशान होती, कहना नहीं मानता। एक तो ये दूध मणे दे, तो दूध पीधो को नहीं मने, उठे तो नहीं, टाइम हो गया ना, उठे से दिखे छोड़ दिया है अंकित को मैंने यहाँ पे चौराहे पे। सुबह सुबह है ना, बस स्कूल की बसें हैं और बच्चे स्कूटियों पे साइकिल पे बस यही दिखते हैं सुबह रोड पे, बाकी दूसरी गाड़ी को कुछ नहीं दिखते, बस स्कूल वाले ही दिखते हैं। बस आने वाली दिखते हैं, आ गई बस, सही रहा टाइम से आ गई बस, आ गई। तो अब मैं चाहती हूँ घर पे, और मम्मी पापा भी आज पधारने के लिए बोल रहे, तो आज अंकित भी मना कर रहा है, मैं भी मना कर रही हूँ। मैं नहीं, मेरे को सोमवार को पधार जाना, क्योंकि आज 10 में, कल 11 से, मैं 11 से करके सोमवार को पधार जाना। तो पापा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और अंकित तो मना करके आए कि मम्मी कि नानी से जाना मत है कि आप देखते हैं। जाऊँ मैं, जाऊँ
सेगार बना दिया है। और ये तो बनाया मैंने मूंगफली के दाने का, जो मम्मी मूंगफली लेके आई थी, थोड़ी सी भी बचे हुए थे दाने तो ले आए थे मम्मी हमारे मूंगफली बोई उसके, तभी मैंने सेगार बना दिया क्योंकि आज है 11। और ये बनाया मैंने सिंगाड़े के आटे का। तो भगवान जी की मैंने बाहर भोग लगा दिया है। और आज है 11, आज से देव भी सो जाएंगे, उसके बाद में शादी ब्याह कुछ भी नहीं होगा, मकान के नांगल वगैरह कुछ नहीं होते देव सोने के बाद में। तो सेगार बना दिया पापा ने, सबने खाना वगैरह सबने जिम लिया है। और अंजलि बसन चाय बनाई अभी, क्योंकि अभी आया है मेरा भाई, मेरा मामूसा का बेटा, उनकी फोरई पूछने के लिए। मम्मी सब बाहर बैठे चाय पी रही हैं। ये मेरा मामूसा का लड़का। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। चले गए हैं मम्मी पापा, और मेरा भाई भी आया था, मेरा मामूसा का बेटा। तो वो अभी क्या उदयपुर ही रहने लगा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ जॉब करता है अभी वो। तो वो भी आया था मिलने के लिए, उसको भी खबर पहुँची होगी कि झुलसा कैसा हो गया। वो और उसका दोस्त वो दोनों आए थे मिलने के लिए। तो वो गए, खाना बनाए, फिर खाना खाया, चाय बनाई, चाय वगैरह पी उन्होंने, और उसके बाद वो दोनों भी चले गए। और फिर मम्मी की भी ट्रेन का टाइम होने वाला था, तो फिर मम्मी ने भी फटाफट सेगार किया, क्योंकि वो आ गए थे। तो फिर हम बैठ गए थे, थोड़ा सा लेट हो गए, तो फटाफट मम्मी ने फिर सेगार भी किया। और मम्मी पापा भी पधार गए। अब वापस मम्मी का फ़ोन आया कि ट्रेन मिल गई हमको, और आराम से हम बैठ गए हैं, सीटें मिल गई। और वैसे हमारी ये वाली ट्रेन है ना, हम जो नीमच जाते हैं, नीमच से आते हैं ना, ये ट्रेन वैसे खाली रहती है, आराम से इसमें सीटें मिल जाती है, इसमें कोई भाड़ भड़ी का वाला काम नहीं रहता है, भीड़ नहीं होती है। पर हम रक्षाबंधन में जाएंगे तब क्या पता भीड़ हो भी सकती है। तो मम्मी ने बोला कि हम बैठ गए आराम से, तो मम्मी चले गए। अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर कितने दिन से रहते। आज 11 थी, बड़ी 11 से आज देव सोने, 11 से आज से देव सो जाएंगे 4 महीने के लिए। तो मम्मी से मैंने बोला, मैं कहा मम्मी आ जाओ, रुक जाओ यहीं पे, कल पधार जाना, 11 के दिन मत पधारो। तो मम्मी बोले कि नहीं बेटा, अब इतने दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए मम्मी को। और 5 दिन मम्मी यहाँ रुके ना, पर मेरे को लगा ही नहीं 5 दिन हो गए। मैं तो ऐसा सोच रही थी, मैं क्या पता मम्मी अभी कल ही आई है, परसों आए। मम्मी बोल रही नहीं बेटा, आज 5 दिन हो गए, तो आज जाते हैं, क्योंकि छोटू के भी अभी छुट्टियाँ हैं, तो फिर वो भी स्कूल जाएगी कल से। और मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा आज जाएंगे। अब ऐसे तो वो फौरी पूछने के लिए तो सब परिवार वाले सबके फ़ोन आ रहे, जो जैसे सुन रहे हैं ना, जिस मैंने वीडियो भी एक अपलोड किया था, तो वीडियो को देख के भी सबके फ़ोन आए भी, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसी है तबीयत, अब ठीक है क्या, ऐसे सबके कॉल आ रहे हैं। तो बैक टू बैक सबके कॉल आए जा रहे हैं। तो अंजलि पापा भी बात कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। और पहले से अभी इनका हाथ ठीक है, पहले जितना दर्द हो रहा था ना, उतना दर्द अब नहीं हो रहा है। इनके दर्द में काफ़ी इनके फ़र्क है अभी, आराम से अब रात को नींद भी निकाल रहे हैं ये। तो मम्मी ने बोला बेटा, दर्द तो जिनके दर्द हो, दर्द तो वो ही सहेगा, है ना। दूसरे मिलने जुलने वाले आ रहे हो, फ़ोन भी कर रहे हैं। मम्मी बोले कि हम यहाँ रुकेंगे तो इनका दर्द तो इनको ही सहन करना है। तो बेटा अब रुक गए, और ऐसा होगा कभी तो पापा वापस से आ जाएंगे। तो इस वजह से मेरी मम्मी पधार गए आज। अंकित बना छोड़ के आया अभी, इसको बोल रही मैं कटिंग करवा के आज, इतने बड़े बाल हो रहे इसके। यहीं पे कटिंग करवा के गया था, कटिंग ही नहीं करवाई, इतने बड़े बाल हो गए। अभी जाना बेटा कटिंग करवाना, ठीक है। तो अभी मैं इसको भेजूँगी अंजलि को, उन दोनों को, तो ये कटिंग करवा के आएगा। और अंजलि पापा के लिए मैं मेडिकल से एक गर्म पट्टी मंगवाऊँगी, तो कि हाथ पे वो कंटिन्यू एक ही मतलब बंदी रहे वो। और इनके पट्टा जो प्लास्टर जो चढ़ा रखा ना, उसके अंदर मतलब बहुत खुजली चल रही है इनके। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको हटा के मतलब ये कर दूँ, मैं खोल दूँ, मतलब इसको यूँ कि मैंने बहुत खुजली चल रही, अंदर तक वो हाथ ही नहीं जा रहा ना। तो यहाँ साइडों में, उधर उंगलियों के वहाँ पे इतनी खुजली चल रही है इनके, खतरनाक वाली। तो वो कल भी बोल रहे कि मम्मी मेरे को हटा दो, मेरे को सही हो जाएगा इसका।
मम्मी बोला नहीं अभी रुको थोड़े दिन, और पापा से भी बोल रहे पापा मैं पट्टा हटा दूँ। पापा ने बोला कि थोड़े दिन रखो इसको, पट्टा हटा दोगे सही नहीं होगा। तो खुजली बहुत चल रही है हाथ में इनके, तो अब देखते हैं कितने दिन से रखते हैं पट्टे को। अभी वो सो रहे हैं खाना खा के और दवाई लेके, अभी वो सो रहे हैं, अंजलि भी सो रही है। अब मैं कपड़े फोल्ड करूँगी, इतने कपड़े सूखे हुए कल के ही। बाकी ऐसे मैंने तार बांध दिया यहाँ पे, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, तो बारिश में तो क्या अभी बाहर कपड़े सूख नहीं रहे हमारे, तो ऐसे मैंने यहाँ पे रस्सी बांध दी, तो यहाँ पे लाके डाल देती हूँ मैं। अभी वाले कपड़े बाहर सूख रहे क्योंकि अभी बारिश नहीं आ रही, तो अभी सूख जाएंगे। तो बस कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, और अच्छा भी नहीं लग रहा है, मम्मी चले गए तो सुना सुना भी लग रहा है, बट कितने दिन से रहते मम्मी, जाना तो था ही, चले गए हैं मम्मी। और बस कपड़े फोल्ड करती हूँ और थोड़ा बहुत कुछ काम देखती हूँ, करती हूँ, बाबू को सुलाती हूँ, पानी पिला के बोलते बाबू को सुला देती हूँ। और मेरा भी ना कल पूरे दिन भर सिर दर्द किया, क्या पता क्यों, और अभी भी दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ भाई को सुलाने के बाद में।